Assalamu alaikum first year class. Welcome to the next lecture of mathematics. Hope you all are doing well. बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 देख रहे थे, तो उसका लास्ट वाला एक क्वेश्चन रहता है वो आज हमने देखना है। उसके बेटा 3 पार्ट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो इन्हीं 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट दे देता है और इसी के रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, तो आज इसी को हमने देखना है। देखिए मैंने यहाँ पे उसका फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है क्या आपके पास के cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। बेटा आपके पास फार्मूला वही हैं जो आपने सम और डिफरेंस के लिए पहले से देख लिए, जो हम पूरी एक्सरसाइज में यूज करते आए हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल ये जो तीनों क्वेश्चन है वहां पे आपके पास टोटल इस तरह से जो है ना 4 फंक्शंस होंगे, ठीक है 4 फंक्शन। लेकिन वो जो 4 फंक्शंस दिए होंगे ना उनमें से एक वैल्यू ऐसी होगी जो आपको पहले से पता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, यहाँ पे बेटा देखिए cos 20 डिग्री इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं पता, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये देखिए cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू आपको पता है। cos 60 कितना होता है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाएं एक दफा, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा cos 20, मैं डिग्री नहीं डाला, अंडरस्टूड है कि वो डिग्री है साथ उसके। cos 40, cos 60 इज 1/2 एंड cos 80, या फिर 1/2 को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन हमारा। cos 20 cos 40 इंटू cos 80। लेकिन आपको याद है कि जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे वो 2 फंक्शंस के लिए थे, तो यहाँ पे आप बेटा आपकी अपनी मर्जी है, या तो आप 40 और 80 को साथ मिला लीजिए या फिर 20 और 40 को मिला लीजिए, बाकी जो एक बच जाएगा आपके पास उसको साथ वैसे ही लेते हैं। एंड पे जब हमारे पास ये रिजल्ट सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम उसको भी साथ मिला लेंगे। हम इस तरह से करने लगे हैं कुछ, हम पहले इन 2 पे फार्मूला जो है ना वो लगाएंगे। देखिए क्या आएगा आपके पास 1/2 cos cos, तो आपको बेटा पता है यहाँ पे cos cos के लिए यहाँ पे 2 होना लाजमी था क्योंकि जो फार्मूला से वहां पे होता था 2 cos cos, तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा कि 2 cos cos, ठीक है यहाँ पे 2 लगा दिया cos 80। लेकिन बेटे एक प्रॉब्लम ये होगी कि 2 तो हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमें 2 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों भला, देखें ये तो 2 आपने खुद से लगाया और ये जो नीचे पहले से 2 है बेटे वो तो आपके पास 1/2 जो साथ चलता आ रहा है पहले से वैल्यू वो वाला आ गया, तो यहाँ पे आपको एक और नीचे 2 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट ये हो गया, हो जाएगा 1/4, यहाँ पे फार्मूला लगाएं 2 cos cos, 2 cos cos, तो बेटे ये आपके पास होता है जी बिल्कुल cos प्लस cos, cos प्लस cos, इस तरह से 20 माइनस 40 डिग्री और हो रेज टू पावर सॉरी cos 180 जो है ना वो इसके साथ इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए 1/4 cos 20 प्लस 40 60 प्लस cos 20 माइनस 40 माइनस 20, इस तरह से बाकी cos 80 जो है ना वो साथ लिख दें आप। अब नेक्स्ट देखिए बेटे यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 1/4, देखें cos 60 जो है बेटा यहाँ पे आपके पास cos 60 की भी वैल्यू आपको पता है वो क्या है 1/2 है, हम उसकी भी वैल्यू लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो रहा है cos इंटू माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे ये वाला रिजल्ट है आपके पास इसमें बेटे सॉरी आपके पास बेटे रिजल्ट है कि cos इंटू माइनस थीटा, तो वो बेटा इक्वल होता है प्लस cos थीटा के, ठीक है ना। cos इंटू माइनस थीटा किसके इक्वल होता है प्लस cos थीटा के, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बेटे बच जाएगा प्लस cos 20, मतलब कि माइनस खत्म हो गया आपका और यहाँ पे क्या आ गया cos 80, वो उसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें देखें हमारे पास जो है अगर हम इसको सॉल्व कर लें नेक्स्ट टाइम में, देखें हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जो है ना साइड पे कर लें, देखिए बेटे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/4 यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 2, या फिर यहाँ पे बेटे आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 20, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा
2 cos 20 और इंटू क्या आ जाएगा cos 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से देखिए। इसको दोबारा देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शंस हैं इनको क्या किया आपने, इनका एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 का 1 आ गया और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 2 cos 20 हो गया। अब दोबारा देखिए बेटा, देखिए 2 नीचे है तो इसको बाहर ले आए, आप इस तरह से लिख सकते हो आप, और अंदर क्या बच गया 1 + 2 cos 20 इंटू cos 80। देखिए cos 80 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना साथ उसके, तो cos 80 को आप अब जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ, तो क्या हो जाएगा 1/8। अब cos 80 बेटे जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, cos 80 ही आ जाएगा, प्लस 2 cos 20 और इसके साथ किसने मल्टीप्लाई होना है, cos 80। ठीक है ना, कि cos 80 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और cos 80 जो है cos 20 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, वो मैंने इसी तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या हो जाएगा 1/8 cos 80 इसी तरह से लिख दीजिए। ठीक है ना, ये आपके पास इसमें cos 80 प्लस, देखिए ये फिर फार्मूला है आपके पास 2 cos cos, तो अगेन cos प्लस cos, तो क्या हो जाएगा cos 20 प्लस 80 और बेटे यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos 20 माइनस 80। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटे आपके पास आ गया 1/8 cos 80 प्लस cos 20 प्लस 80 इज cos 100 हो जाएगा, ये आपको पता है cos 100 हो जाएगा, ऐड कर दिया मैंने, प्लस cos इंटू 20 माइनस 80 इज माइनस 60, क्या आ जाएगा माइनस 60 आ गया। या फिर बेटे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/8 cos 80 प्लस cos 100। अब देखिए cos इंटू माइनस थीटा, अगेन यही रिजल्ट बेटा, cos इंटू माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाना है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, cos 60 ही बच गया, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब एक चीज बेटे यहाँ से देखिए, यहाँ पे बाहर कितना है 1/8 है, एक दफा इसको छोड़ें आप, यहाँ पे कितना है 1/2 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/8 को 1/2 के साथ, तो कितना आ जाता है आपके पास, आ जाता है 1/16। और देखो तो यही तो रिक्वायर्ड है हमारे पास। देखिए कि हमारा रिजल्ट तो यहाँ से बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये वाले जो दो फंक्शंस हैं cos 80 और cos 100 ये इजाफी हैं। अगर हम किसी तरह से इन दोनों को खत्म कर दें तो देखिए बेटा इसको हम कुछ इस तरह से करें, अगर देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको 1/8, देखिए cos 80 है आपके पास बेटा, यहाँ से अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें, इसको हम बेटा लिख सकते हैं cos 80 को भी चेंज कर सकते हैं और cos 100 को भी। देखिए अगर हम लिखें हमारे पास बेटे आ जाएगा cos 80 प्लस cos, देखिए 100 है ना आपके पास, तो 100 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 180 माइनस 80, सॉरी ये आपके पास इसी तरह से प्लस 1/2। देखिए मैंने क्या किया बेटा, 100 था ना, 100 को मैंने इस तरह से लिख दिया 180 माइनस 80, क्योंकि 180 में से आप 80 माइनस करके देख लें, अगेन आपके पास क्या आएगा 100 ही आएगा। ठीक है ना, 180 माइनस 80। अब इस तरह से लिखा तो अभी आपको समझ आएगी इसकी। देखें 1/8 cos 80, यहां पे बेटा वो आप रिजल्ट यूज कीजिए जो आपने किया है को रेशो वाला रिजल्ट, वो यहां पे मैं एक साइड पे अगर लिखूं, यहां पे देखें आपके पास क्या आ जाएगा cos 180 है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 90 माइनस 80, 180 को मैंने 2 × 90 लिख दिया। अब देखिए cos 90 का इवन मल्टीपल है तो cos तो चेंज नहीं होगा, cos ही आ गया, एंगल 80 का 80 ही आ गया, और बाकी आप ये डिसाइड करना है कि अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। तो बेटा देखें आपके पास, वो आपको याद हो 0 लाइन होती थी यहाँ पे 190 के एंगल पे, इधर 2 वाली लाइन होती थी आपके पास 180 जिधर एंगल बनता था, तो 180 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, ठीक है ना, 180 में से कुछ माइनस, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और सेकंड में आपको बेटे पता है कि cos क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो सारा फंक्शन है ये किसके इक्वल आ गया, माइनस cos 80 के। क्लियर? ये आपने वो जो पिछले रिजल्ट हमने इसमें जो है ना किए हुए को रेशो वाले,
चैप्टर 10 में किए, 9 में इसमें देखे थे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए cos 80 माइनस cos 80, ये तो आपस में कट गया और बच गया 1/2, तो हमारे पास क्या होगा 1/8, 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया 1/16। और यही बेटे आपके पास इसमें क्या था, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। बेटा ये सिंपल सा रिजल्ट था आपके पास, ठीक है ना, कि फार्मूला ही जस्ट हमने अप्लाई करने थे। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। एक इसका और क्वेश्चन जो है ना हम देखते हैं। अच्छा बेटा इसी का जो है ना हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 2 देखिए, वो आपके पास क्या है, मैं लिखता हूँ एक दफ़ा। 5 का पार्ट 2 जो है आपके पास बेटे साइन π/9, साइन 2π/9, साइन π/3 एंड साइन 4π/9। और ये आपने प्रूव बेटे करना है 3/16 के, बिल्कुल सेम जैसे अभी आपने किया है। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिएगा, वो आपके पास ये लिख लीजिएगा। अच्छा इसमें ना आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर जो 9 था वहां पे एक बेटे रिजल्ट पढ़ा था कि जो पाई रेडियन होते हैं ना आपके पास, वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी कि जो हमारे पाई रेडियन होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा ये दिया हुआ है रेडियन के अंदर, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको कर सकते हैं डिग्री के अंदर। किस तरह से, देखिए यहाँ पे है साइन π/9, पाई की वैल्यू कितनी है 180, तो जब आप 180 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 180 को 9 पे, तो बेटे आपके पास क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगेन साइन, यहाँ पे भी पाई को 9 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 20, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे साइन π/3 साइन 60, साइन 4π/9 कितना आ जाएगा। अगेन बेटे पाई जो है आपके पास इसमें 180, 9 पे डिवाइड किया 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया आपके पास। तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर सुन लीजिए कि हमने पाई की जगह पे 180 वैल्यू लगा के इसको डिग्री के अंदर चेंज कर लिया। तो ये दो डिफरेंट यूनिट है, तो आप बेटे इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फिर मैंने जैसे पहले बताया था बेटा ये कैसी वैल्यू जरूर होगी जो आपको पहले से पता होगी। देखिए तो यहाँ पे साइन 20, साइन 40 और साइन 60 ये आपको बेटा पता है, ये होता है √3/2 और साइन 80। अब अगेन आप उसी तरह से कीजिए √3/2 स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे साइन 20, साइन 40 और साइन 80 ये आ गया आपके पास। अब हम अगेन क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को जो है ना एक साथ फिर सॉल्व करेंगे, साइन 20 और साइन 40 को। बाद में आप क्या करेंगे साइन 80 को भी साथ ले आएंगे। अब देखिए साइन साइन वाला फार्मूला याद कीजिए, कौन सा होता है आपके पास बेटे, बेटे जो साइन साइन वाला फार्मूला होता है वो होता है -2 साइन साइन, ठीक है ना, वो जो कॉस माइनस कॉस बाद में बनना होता है, तो वो होता है -2 साइन साइन। तो यहाँ पे ना तो माइनस है ना ही 2 है, तो आप अपनी तरफ से क्या कीजिए यहाँ पे -2 लगाएं। अब अपनी तरफ से -2 से अगर मल्टीप्लाई किया है बेटे तो फिर आपको क्या करना होगा -2 से इसको डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। ये मैंने -2 पे डिवाइड कर दी, और ये माइनस जरूरी नहीं है कि आप बटे के नीचे ही लिखें, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये एक ही टर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट बेटा। ये आ जाएगा -√3/4, यहाँ पे फार्मूला -2 साइन साइन, ये हो जाएगा बेटे कॉस माइनस कॉस, कॉस 20 - 40, सॉरी फर्स्ट टाइम प्लस करते हो आप, कॉस माइनस कॉस, और ये साथ में उसके क्या है साइन 80 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें एक दफा, -√3/4 कॉस 60 बेटे वो आपके पास 1/2 माइनस, देखिए कॉस 20 - 40 कॉस -20 और कॉस इंटू माइनस थीटा, पिछले में मैंने बताया वो प्लस कॉस थीटा होगा। तो बेटे यहाँ पे जो आना है वो आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कॉस 20 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया साइन 80। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, -√3/4 एलसीएम ले तो बेटे 2, 1 - 2 cos
20 साइन 80, या फिर 2 यहाँ पे बेटा नीचे इसको बाहर ले जाएं आप, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बेटा आपके पास हो जाएगा माइनस √3 बाय 4 क्रॉस 2, लिख देता हूँ एक दफ़ा 4 क्रॉस 2, और ये जो एक दफ़ा चलें इसको ऐसे लिख लें 1 माइनस 2 cos 20 इंटू साइन 80 डिग्री। अब नेक्स्ट देखें आप, इसमें जो है हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस √3 बाई 4 क्रॉस 2 इज 8, एंड ये जो साइन 80 है बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बेटे हो जाएगा साइन 80 माइनस 2 cos 20 साइन 80 डिग्री। ठीक है ना, मैंने क्या किया साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई किया। बेटे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब cos 20 पहले लिख लें साइन 80 बाद में लिख लें, या फिर साइन 80 पहले लिख लीजिए cos 20 बाद में लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आपका फार्मूला तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। देखिए ना, जब2 cos साइन है तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन, लेकिन अगर साइन को आप पहले लिखते तो देन आपके पास क्या हो जाना था साइन प्लस साइन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरह से मर्जी कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए बेटा माइनस √3 बाई 8 साइन 80 माइनस, यहाँ पे फार्मूला लगाएं बेटा 2 cos साइन है ना, अब तो ये हो जाएगा साइन 20 प्लस 80 साइन माइनस साइन, क्या हो जाएगा बेटे साइन माइनस साइन 20 माइनस 80। एक और चीज यहाँ पे बेटा जो नोट करनी है आपने, देखिए यहाँ पे ये माइनस जो है ये पूरे इस फंक्शन के साथ था, ठीक है ना, इस पूरे फंक्शन के साथ, और हमने इसी फंक्शन को यहाँ पे एक्सपेंड किया है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे एक दफ़ा ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस जो है वो दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ पे माइनस √3 बाई 8। बेटे जो इस तरह की मिस्टेक्स होती है ना, ये हमारी जो है ना आपने इनको कम से कम करना है, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन ठीक होगा लेकिन हम जस्ट ये एक प्लस या माइनस की वजह से जो है ना वो आंसर हमारा सही नहीं आएगा वहां से। देखिए यहाँ पे क्या हो गया साइन 80 माइनस में अंदर इसको लेके जा रहा हूँ माइनस को, तो साइन बेटे हो जाएगा 100 माइनस माइनस इज प्लस साइन 20 माइनस 60 इज माइनस 60, और सॉरी 20 माइनस 80 इज माइनस 60। अब यहाँ पे बेटे फार्मूला जो है साइन इंटू माइनस थीटा वो होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा, यानी कि कॉज में प्लस हो जाता है लेकिन साइन में वो माइनस बाहर आ जाता है एंगल से। तो यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस √3 बाई 8, एक दफ़ा लिख लीजिए इसको ऐसे ही साइन 80 साइन 100, और ये माइनस बाहर आएगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस साइन 60, या फिर माइनस √3 बाई 8 साइन 80 माइनस साइन 100, और साइन 60 इज माइनस √3 बाई 2। अगेन बेटा वही पिछले क्वेश्चन की तरह से हो गया कुछ, माइनस √3 बाई 8 को जब आप माइनस √3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही आएगा 3/16 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है दो इजाफी फंक्शन है आपके पास, तो हमें फिर उसी तरह से खत्म करना होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इस तरह से कुछ माइनस √3 बाई 8 साइन 80 ऐसे ही रहने दें, और माइनस साइन 100 को हम क्या लिख सकते हैं 180, ठीक है ना, 180 माइनस 80, क्योंकि 180 में से 80 निकालेंगे तो 100 ही बचेगा, माइनस √3 बाई 2। अब इसको सॉल्व कीजिए साइन 180 माइनस 80 को, मैं इस तरह से रफ में ये कर रहा हूँ बेटे आपके पास, आप देख लीजिएगा इसको साइन 180 माइनस 80 है तो यहाँ पे बेटे कुछ ऐसे आ जाएगा साइन, इसको आप लिख सकते हो 2 क्रॉस 90 माइनस 80, ठीक है 2 क्रॉस 90, देखिए 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा, और एंगल का एंगल आ गया, और क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, तो 2 वाली लाइन से पिछला क्वाड्रेंट वो बेटा सेकंड है आपके पास, और सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन 80 के ही इक्वल आ गया इसमें, ठीक है ना, साइन 80 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया फिर आपके पास माइनस √3 बाई 8 साइन 80, माइनस का तो माइनस आना है, और ये इतना फंक्शन जो है साइन 180 माइनस 80, साइन 180 माइनस 80 किसके इक्वल है साइन 80 के, इसकी जगह पे साइन 80 माइनस √3 बाई 2। अब ये देखिए बेटा साइन 80 प्लस का है और माइनस का, ये तो कट जाएगा, आपके पास इसमें जो बच गया है पीछे वो है माइनस √3 बाई 2 इंटू माइनस √3 बाई 2, सॉरी यहाँ पे बेटा माइनस √3 बाई 8,
ये बच गया आपके पास इसमें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3 2 टाइम्स है तो बेटे हो जाएगा √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 क्रॉस 2 हो जाएगा, या फिर √3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3/8 to 16। और ये बेटा आपके पास है उसमें राइट हैंड साइड है। ठीक है, आंसर तो नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि ये इक्वल है उसकी राइट हैंड साइड के। तो ये बेटे आपके पास इसमें एक्सरसाइज थी। होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो है अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।